हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 3.4 पर और 3.4 का हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है फाइंड एफ प्लस जी एफ माइनस जी सी इंटू एफ, वेयर सी क्या है, हमारा कोई रियल नंबर है, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब सी जीरो के इक्वल नहीं है, एफ जी वन अपॉन एफ एंड एफ अपॉन जी, ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है। और बेटा ये मैंने आपको बताया हुआ था कि ये फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एफ का डोमेन फाइंड आउट करना होता है। सपोज इसका डोमेन है D1, जी का भी डोमेन फाइंड आउट करना होता है। सपोज इसका डोमेन है G2। जब आप इन दोनों फंक्शंस को प्लस करें या इन दोनों फंक्शंस को माइनस करें या बेटा इन दोनों फंक्शंस का इनटू करें, ठीक है, या फिर जी अपॉन एफ जी अपॉन एफ और एफ अपॉन जी ये फाइंड आउट करें, तो इन सब के लिए आपको याद रखना होगा बेटा कि सबसे पहले एफ और जी के आपको डोमेन फाइंड आउट करने होंगे, एफ का डोमेन भी और जी का डोमेन भी। और फिर जब ये प्रोसेस आप कर रहे हो, एफ प्लस जी फाइंड आउट कर रहे हो या एफ माइनस जी फाइंड आउट कर रहे हो या एफ इंटू जी फाइंड आउट कर रहे हो या फिर जी अपॉन एफ और एफ अपॉन जी फाइंड आउट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप एफ प्लस जी या एफ माइनस जी या एफ इंटू जी या जी अपॉन एफ और एफ अपॉन जी इनका डोमेन निकालते हो। क्या निकालते हो? डोमेन। कैसे निकालते हो? इनके डोमेन के लिए आपको बेटा D1 इंटरसेक्शन D2 करना होता है। क्या करना होता है? D1 इंटरसेक्शन D2। पहला काम क्या होगा, सुन लीजिए स्टेप वाइज, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, फिर से बताता हूं कि पहले आप F का डोमेन निकाल लो और G का डोमेन निकाल लो। दोनों के डोमेन निकाल लिए। अब आपको F प्लस जी करना है, तो F प्लस जी भी एक फंक्शन आएगा, तो आप उसका डोमेन पहले फाइंड आउट करोगे, जो फंक्शन आएगा उसका डोमेन फाइंड आउट करोगे। ठीक है, पहला काम आपका यही होगा, एफ प्लस जी निकालें या एफ माइनस जी निकालें या एफ इंटू जी निकालें या जी अपॉन एफ और एफ अपॉन जी निकालें। सबका डोमेन आप इसी तरीके से निकालेंगे D1 इंटरसेक्शन D2 से। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर होता है बेटा कि कॉमन ले लेना है पहले डोमेन का दूसरे डोमेन का। बस यहाँ एक और बात हम याद रखते हैं कि यहाँ f इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है और यहाँ पर g हमारा कैसा होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है बेटा, है ना। यहाँ पर f इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है और यहाँ पर g इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। बेटा इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, f प्लस जी और f माइनस जी, c इंटू एफ, f इंटू जी, वन अपॉन एफ और f अपॉन जी। तो पहला काम तो यही होगा कि आप f और g के क्या कर लें, डोमेन फाइंड आउट कर लें, तभी इसको सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो चलो बेटा हम पहले इनके डोमेन निकाल लेते हैं। तो फॉर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन के लिए भाई डोमेन कैसे निकालोगे आप इसका, इसका पहले जो रूट वाला पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डोमेन वाले जो मैंने आपको डोमेन की एक्सरसाइज कराई हुई है बेटा, तो एक बार अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में जाके जरूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होनी चाहिए x माइनस वन, ये कैसा होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब इस टाइप के फंक्शन का अगर डोमेन निकालना है ना, तो सिंपल एक काम करिएगा कि इसको ग्रेटर देन जीरो लगाइए आप और इक्वल टू जीरो भी कर दीजिए और यहां से आप x की वैल्यू फटाफट से निकाल दीजिए। आपको क्या करना है, अगर इस टाइप के फंक्शन का डोमेन कभी भी निकालना है जो रूट के अंदर आ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे, बस आप रूट के अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लगा दीजिए और वहां से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x इज ग्रेटर इक्वल वन आ गया। मतलब इसका जो डोमेन आया जिसे हम D1 बोल रहे हैं, इसका डोमेन क्या आएगा, वन से इंफिनिटी तक आएगा बेटा, है ना। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू वन से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक ले सकते हैं आप, है ना। वन से बड़ी आप यहां से समझ लीजिए, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जीरो है, ये वन है ना, ये टू है, ये माइनस वन है और ये प्लस इंफिनिटी है कहीं और ये माइनस इंफिनिटी। तो वैल्यू वन से इंफिनिटी तक आप लेंगे, यहाँ पर वन से लेकर इंफिनिटी तक x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आप ले सकते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया ये, है ना, वन टू इंफिनिटी। आप निकाल लीजिए g का डोमेन, भाई कितना आएगा, इसको रफ कर देते हैं, ये बच्चों आपका नोट हो गया होगा। डोमेन ऑफ g, फॉर डोमेन ऑफ g
तो जी के डोमेन के लिए आप याद रखेंगे कि ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को इधर ले जाओ तो ये -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -1 से बड़ी या -1 की इक्वल होनी चाहिए। तो डोमेन कितना हो गया, -1 से बड़ी या -1 की इक्वल। मतलब d2 को आप इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, -1 टू इंफिनिटी। -1 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी है d2 में, ठीक है। तो d1 आ गया, d2 आ गया। अब मुझे चाहे f प्लस जी निकालना है या f माइनस जी निकालना है या f इंटू जी निकालना है, तो डोमेन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, d1 इंटरसेक्शन d2 लेना पड़ता है। तो यहां पर आप d1 इंटरसेक्शन d2 और कर लीजिए। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, देखो मैं आपको बताता हूं इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। आप इन दोनों डोमेन को नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर लो, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन, ये प्लस इंफिनिटी। यहाँ बच्चों क्या है, -1 -2 एंड सो ऑन, ये माइनस इंफिनिटी। अब पहला डोमेन d1 कितना है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। d1 देखेंगे आप 1 से इंफिनिटी तक है, तो 1 से इंफिनिटी तक आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 से इंफिनिटी। जो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन के ऊपर ही आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 से इंफिनिटी तक है ये जो हमारा d1 है। और d2 कहां से कहां तक है, d2 है -1 से इंफिनिटी तक, d2 है आपका -1 से इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये तो हमने d1 की लाइन ड्रॉ कर ली और ये कर ली हमने d2 की लाइन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको कैसे लेना है, देखो नंबर लाइन से लेना बहुत इजी पड़ता है। ये देख लीजिए कि यहाँ पर इन दोनों लाइनों का, केवल इस लाइन का और इस लाइन का कितना पार्ट एक दूसरे के ऊपर आएगा, कितना पार्ट एक दूसरे के ऊपर आएगा, पूरी तरह से कवर करेंगे दोनों लाइन। तो बताइए बेटा कितना पार्ट आएगा। तो केवल यहां से आप देख रहे हो 1 से लेकर और इंफिनिटी तक का पार्ट जो होगा वो बच्चे एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा। मतलब इन लाइन, दोनों लाइन को अगर मैं ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो केवल 1 से लेकर और इंफिनिटी तक का पार्ट जो होगा वो बेटा एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर रहे होगा, यही पार्ट कवर कर रहा होगा ना। कॉमन का मतलब ये होता है, आप समझ लीजिए इंटरसेक्शन या फिर कॉमन, इसका मतलब ये है बेटा कि ये देख लो कि दोनों लाइन का कितना पार्ट एक दूसरे को ऊपर आ रहा है। तो आप देख रहे हो केवल यहां से लेकर यहां तक का पार्ट एक दूसरे के क्या है बेटा, ऊपर आ जाएगा, देख रहे हो ना आप, है ना। तो जो इंटरसेक्शन होगा d1 इंटरसेक्शन d2, ये d1 इंटरसेक्शन d2 जो होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 टू इंफिनिटी आ जाएगा, 1 टू इंफिनिटी। तो d1 इंटरसेक्शन d2 हो गया 1 टू इंफिनिटी। ये बेटा मेरे पास d1 इंटरसेक्शन d2 आ गया जिसकी हमें आगे नीड होगी। तो पहले फंक्शन का डोमेन हो गया, दूसरे फंक्शन का डोमेन हो गया और d1 इंटरसेक्शन d2 भी हमने निकाल लिया है। अब चलते हैं हम f प्लस जी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो बच्चों। f प्लस जी, पहला पार्ट है f प्लस जी, f प्लस जी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ प्लस जी एक्स को लिख सकते हैं एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1 और जी एक्स है रूट एक्स प्लस 1। तो एफ प्लस जी एक्स जो आया वो आपके पास ये बन के आ गया, वेयर जो x की वैल्यू है ये आप कहां से दोगे, ये बेटा आप यहां से दोगे डोमेन से। x को जो वैल्यू देते हैं हम फंक्शन में, x की वैल्यू कहां से देते हैं, उसके डोमेन से देते हैं। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो डोमेन क्या है आपका, 1 से लेकर इंफिनिटी तक है। तो आप x की वैल्यू कहां से दोगे, इस 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में से यहाँ x की वैल्यू दोगे, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, आप ये लिखेंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि f प्लस जी इज डिफाइंड फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी से रियल नंबर तक। f प्लस जी यहां तक डिफाइन है, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, 1 टू इंफिनिटी टू रियल नंबर। तो याद रखेंगे जो इसका डोमेन है वो आप बेटा मस्ट है, ये निकालना मस्ट है, डोमेन आपको पता होना चाहिए, तभी आप उन फंक्शंस को, दो फंक्शंस को प्लस या दो फंक्शंस को माइनस या इंटू या डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये तो रहा हमारा पहला पार्ट कि f प्लस जी आप कैसे निकालेंगे। और बिल्कुल सेम वे से आप f माइनस जी को भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर क्या लगा देना है,
माइनस लगा देना है, डोमेन तो हमारा यही लगे रहेगा माइनस का भाई, है ना। तो माइनस वाले को भी बिल्कुल सेम तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर बता रहा हूं बच्चों कि C इंटू एफ कैसे निकालोगे, ठीक है। तो C इंटू एफ देख लीजिए, C इंटू एफ, C इंटू एफ, तो C इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये थर्ड पार्ट है, तो कैसे निकालोगे बच्चों, C इंटू और एफ एक्स की वैल्यू लगा दीजिए, एफ एक्स कितना है, रूट एक्स माइनस वन। और यहां जो डोमेन रहेगा वो इंटरसेक्शन वाला नहीं रहेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किसी फंक्शन में, जैसे ये कोई रियल नंबर है और इस रियल नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका जो डोमेन है वो वाला जो डोमेन बेटा देखो, जैसे C इंटू एफ एक्स आपने निकाला, C है कोई हमारे पास रियल नंबर, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये देखो। तो बेटा इसके डोमेन के ऊपर हम बात करते हैं, देखो डोमेन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डोमेन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज से, अगर सी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसके डोमेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी कांस्टेंट से अगर किसी फंक्शन में आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा डोमेन चेंज नहीं होगा, ठीक है। डोमेन इसका जो एफ का डोमेन होगा ना, वही इस सी इंटू एफ का डोमेन होगा। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आप दोगे, एक्स की वैल्यू कहाँ से दोगे बेटा, 1 टू इंफिनिटी में से एक्स की वैल्यू दोगे, तो यहाँ पर एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, 1 टू इंफिनिटी, यानी कि जो सी एफ है वो हमारा 1 टू इंफिनिटी पर डिफाइन होगा, ये इसकी डोमेन की वैल्यू है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि C इंटू एफ और डोमेन है 1 टू इंफिनिटी और कोडोमेन आप रियल नंबर ले लीजिए, तो C इंटू एफ 1 टू इंफिनिटी से रियल नंबर तक डिफाइन है। ऐसे भी बेटा आप लिख सकते हैं, सच दैट कितना, C इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, जो वैल्यू आपने लिखी है C इंटू रूट एक्स माइनस वन। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही मेथड आपके करेक्ट है। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। देखो अब आपको बेटा निकालना है यहाँ पर f इंटू जी, एफ इंटू जी, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर f इंटू जी एक्स निकालना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, f इंटू जी एक्स, आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो f इंटू जी एक्स लिख लिया, और इसको बच्चा कैसे लिख सकते हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स माइनस वन, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, रूट एक्स प्लस वन, तो एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो एफ इंटू जी एक्स, ये क्या है, ये देखो बेटा रूट के अंदर जो वैल्यू है इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल टू रूट, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसकी इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एफ इंटू जी इंटू एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वेयर फिर वही कि एक्स की वैल्यू आप कहां से लगाओगे, एक्स की वैल्यू मतलब डोमेन क्या है, तो डोमेन एफ इंटू जी का भी मैंने अभी पीछे लिखा है आपको, एफ इंटू जी का डोमेन क्या होगा, डी वन इंटरसेक्शन डी टू, तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डी वन इंटरसेक्शन डी टू, मतलब 1 टू इन्फिनिटी, तो एक्स की वैल्यू आप 1 टू इन्फिनिटी में से यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो f इंटू जी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, वेयर x कहाँ बिलोंग करेगा, 1 टू इन्फिनिटी, मतलब आप यहाँ पर 1 टू इन्फिनिटी में से वैल्यू लगा सकते हैं, हर कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है। आप कहें सर अगर मैंने कोई और वैल्यू लगा ली तो क्या होगा, भाई अगर 1 टू इन्फिनिटी छोड़कर आप कोई और वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप थोड़ा ऊपर जाइए, यहाँ पर पहुंचो, ये जो लिखा हुआ है, अब आप कहें कि सर मैं यहाँ पर 1 टू इन्फिनिटी ना लगाकर, ये तो सॉल्व हो के आया है ना, सिंप्लीफिकेशन पर नहीं जाते, आप जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर पहुंच जाइए, आपको रीजन मिल जाएगा कि क्यों नहीं लगानी। आप x की वैल्यू जैसे माइनस वन लगा रहे हो, माइनस टू लगा लो, x की वैल्यू कितनी लगा दें, माइनस टू या माइनस वन, आप x की जगह पर माइनस वन यहाँ रखेंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा, यानी रूट के अंदर माइनस का बन गया बेटा, बन गया कि नहीं, रूट के अंदर माइनस का, रूट के अंदर माइनस का बन गया, इसका मतलब जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा।
तो इसलिए आप याद रखेंगे बच्चों कि यहाँ पर आपको जो x की वैल्यू लेनी है f इंटू जी के केस में, वो कहाँ से लेनी होगी, d1 इंटरसेक्शन d2 से ही लेनी होगी। तभी ये जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म ये है, सिंप्लीफाई करके नहीं चेक करते। कभी भी अगर आपको ऐसे चेक करना है तो सिंप्लीफाई करके नहीं चेक करना, आपको ओरिजिनल फॉर्म में जहां पर f और g अलग अलग है वहीं पर वैल्यू लगा के चेक करना है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। यहाँ नहीं चेक करोगे, यहाँ तो प्लस और माइनस दोनों लगा लो, हर जगह डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक नहीं करोगे, ओरिजिनल जहां पर f और g दोनों अलग अलग है ना वही चेक करोगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार फिफ्थ पार्ट को कि फिफ्थ पार्ट क्या है। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, आपको फाइंड आउट करना है 1/f। तो यहाँ g का तो कोई रोल है ही नहीं, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो 1/fx का मतलब हो गया 1/fx आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तो 1/fx इज इक्वल टू 1 और fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है √x-1। अब यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी होगी कि यहाँ अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन दिख रहा है तो डिनोमिनेटर के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको उन वैल्यूज को अलग हटा देना है, x की उन वैल्यूज को अलग हटा देना है जहां पर कि डिनोमिनेटर क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा। तो यहाँ केवल f फंक्शन यूज हो रहा है, केवल f फंक्शन। तो हम f के डोमेन पे ही बात करेंगे और f के डोमेन में भी हम याद रखेंगे कि उस डोमेन में से उस वैल्यू को अलग हटा देंगे जिस पर कि ये डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। समझ गए बेटा? भाई अगर ये अपॉन में 0 बन जाएगा ना, यहाँ अगर 0 बन गया तो वो किसका केस हो जाता है, नॉट डिफाइन का। आपको बताया हुआ है बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने बेटा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार उन प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा जरूर। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताया हुआ है, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है। अगर आप उसको एक बार देखेंगे ना तो आपके समझ में सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो बेटा डोमेन के लिए हम केवल f के डोमेन की बात कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन केवल हमारा f है यहाँ पर। तो f के डोमेन में भी हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को हटा देंगे जहां पर डिनोमिनेटर हमारा 0 बन रहा है। तो इसका डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो मतलब x की वैल्यू जो आप देंगे वो कहां से देंगे, देखो f का डोमेन था 1 to infinity, 1 to infinity था ना, मतलब 1 पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1 to infinity -1, ऐसे लिख दीजिए। तो थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है कि भाई 1 को हटा ही दो, आप ऐसे लिख रहे हो। इससे तो बढ़िया ये है कि आप इस पर ओपन इंटरवल लगा दीजिए। अगर आप ओपन इंटरवल लगा दोगे बेटा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 1 को नहीं लेना, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका भी मतलब यही है कि इसमें 1 को नहीं लेना, क्योंकि 1 अगर आप यहाँ लगा देते हो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब ये नॉट 1/0 नॉट डिफाइन का केस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, 1 to मतलब ओपन इंटरवल 1 to infinity, दैट इज x की वैल्यू 1 आप नहीं लगा सकते। समझ गए? तो ये था हमारा नेक्स्ट 1/f वाला पार्ट। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पर, और वो क्या है, f/g। चलो f/g को डिस्कस कर लेते हैं। f/g, तो f/gx किसकी इक्वल होगा, fx/gx की इक्वल होगा बच्चा। f/gx किसकी इक्वल होगा, fx/gx की इक्वल होगा। डोमेन पर भी बात नहीं कर रहे, डोमेन अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो यहाँ fx कितना है बच्चों, x-1, और gx कितना है, x+1। तो ये f/gx इज इक्वल टू ये हमारा आ गया 1। अब x कहां से दोगे आप इसको, x की वैल्यू जो दोगे वो डोमेन से दोगे। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था कि f/g के लिए आप याद रखेंगे कि डोमेन तो हमारा क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। f का डोमेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पर समझा देता हूँ, देख लीजिए। ये जैसे f/g का डोमेन की बात करें तो कैसे निकाल लेते हैं, जैसे f का डोमेन d1 है ना, और g का डोमेन है d2। तो f/g का अगर डोमेन हम निकालें कैसे निकालते थे, d1 इंटरसेक्शन d2, बट याद रखते थे कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वो 0 नहीं बनना चाहिए। x की उन वैल्यूज को भी इसमें से हटाना होगा जहां पर कि ये 0 बन रहा है। तो यहाँ एक और बात है हम याद रखेंगे ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा g इज नॉट इक्वल टू 0, ये केस और था। f आ रहा होता तो f इज नॉट इक्वल टू 0 लगा देते हो, g आ रहा है तो g इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल।
तो बच्चों क्या करेंगे इसके डोमेन में, चलो आप सोचिए क्या करेंगे, मैं तो बताऊंगा ही है ना, डरना नहीं है, बताऊंगा पक्का। तो x बिलोंग कर जाएगा हमारा d1 इंटरसेक्शन d2 है, मतलब 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। क्या x की वैल्यू इसमें से किसी वैल्यू पर क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू इनमें से किसी वैल्यू पर 0 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू यहाँ 1 है, अगर आप यहाँ 1 लगाओगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा कि नहीं 2, मतलब 0 तो किसी भी वैल्यू पे, लीस्ट वैल्यू 1 है, लीस्ट वैल्यू 1 है आप लगा रहे हो 2 हो गया, और आगे सभी वैल्यूज हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो डोमेन होगा इसका, वो डोमेन कहां से कहां तक हो जाएगा, डायरेक्टली 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा बेटा। आई होप आपकी समझ में यहां तक आया होगा। तो इस वीडियो बस यहीं तक। और बेटा अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और लाइक वीडियोज पर ज्यादा से ज्यादा बेटा करें आप। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।